अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लिब्रा लाइफस्टाइल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो जनाब, ब्लॉग का आगाज़ होता है गर्मा गर्म करारी पूरियों के साथ, साथ में कड़कदार चाय और आलू की तरकारी। क्योंकि ये व्लॉग है संडे का और संडे नामुकम्मल है अगर पूरी चने का नाश्ता ना हो, हलवा पूरी का नाश्ता ना हो। तो यहाँ जो है वो गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही थी और ये व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है, काफ़ी पुराना है। तो यहाँ मम्मा जो है वो पूरियों को बेल कर कढ़ाई में डाल रही थी और पापा साथ साथ जो है उन्हें फ्राई कर रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह हमारे घर में जो है ना वो मिलजुल के काम हो जाता है। हमारे यहाँ मायूस बिल्कुल नहीं समझा जाता कि अगर मर्द हज़रात किचन में आके ख़वातीन की मदद करें, बल्कि इसको अच्छा समझा जाता है कि चलें उन्हें एहसास है, काम में हाथ बटाते हैं। तो यहाँ मम्मा जो है वो पूरियों को बेल रही थी, साथ साथ बाबा फ्राई कर रहे थे और मैं जो है वो व्लॉग बना रही थी। तो मज़ेदार सी पूरियाँ आप यहाँ देख रहे हैं, होममेड साफ़ सुथरी पूरियाँ बन रही हैं। साथ में अच्छा बाबा ने जो है वो आलू की तरकारी बनाई थी और बहुत मज़े की चटपटी तरकारी थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे पेज पर मौजूद है। सॉरी, मैंने पेज कह दिया, पेज नहीं, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये रेसिपी मौजूद है कचौरियों के साथ। तो कचौरियों की भी रेसिपी अगर उसकी चाहिए तो आप विज़िट कर सकते हैं, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। तो यहाँ जो है वो अम्मा अब्बा के हाथ का बनाया हुआ मज़ेदार सा नाश्ता हम इंजॉय करें। आप लोगों को संडे के नाश्ते में क्या खाना पसंद है? हमारे यहाँ तो अक्सर दिनों में जो है वो अक्सर संडे को जो है वो पूरी छोले हलवा पूरी का नाश्ता होता है, कभी घर का कभी बाहर का, लेकिन आज जो है वो घर का है नाश्ता। अच्छा, वीडियो के शुरू में ही कहते चलूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, लेकिन आज मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और मज़ेदार भी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि जो है वो मुझे हौसला भी मिलता रहे कि हाँ, लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ यासूब का खाना बन रहा था, इसकी रेसिपी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। जिन माओं को ये फ़िक्र होती है कि बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा, बच्चों को नाश्ते में क्या खिलाया जाए, तो जो है आप नाश्ते में बच्चों को ये बेहतरीन सी रेसिपी बना के खिला सकते हैं। ये रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ यासूब अब्बास के लिए जो है वो नाश्ता बन रहा था। अच्छा, बच्चों को जो है ना वो कोशिश करें कि नेचर से करीब रखें। आर्टिफिशियल चीज़ें तो बच्चे खा ही लेते हैं, जैसे कहते हैं ना अलम बलम, तो बच्चे खा लेते हैं लेकिन घर का खाना पसंद नहीं करते। शुरू से अगर उन्हें आदत डाली जाए तो मुमकिन है कि बच्चे जो है वो घर का खाना खाना पसंद करें। तो यहाँ जो है वो यासूब के लिए बेसिकली सूजी बन रही है, सूजी की खीर। तो इसमें जो है वो आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं। यहाँ जो है मखाने हैं, बादाम है, किशमिश है, सूजी है और साथ में लौंग का तड़का भी मैं लगाती हूँ। सर्दियों में स्पेशली जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप लौंग का बघाड़ लगा के बच्चों को खिलाते हैं तो सीना नहीं जकड़ता है, अगर जकड़ता भी है तो बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं होती, क्योंकि मौसम का असर तो बड़ों पर बच्चों पर सब पर ही होता है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता मौसम। तो यहाँ जो है यासूब का खाना बन रहा है। लड्डू अभी तक सो रहे हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये ना जागते रहते हैं। अक्सरियत दिनों में यही होता है कि यासूब जो है वो हमारे साथ फजर तक जागते हैं तो फिर लेट सोते हैं। और आज संडे था तो कैसा है, मुमकिन नहीं था कि घर में सब्जियां ना आए। मुझे तो लगता है इतवार का दिन होता है सब्जियों के लिए। तो यहाँ बाबा सब्जियां ले आए थे, इसमें है पालक मूली के पत्ते लग रहे हैं और साथ में जो है वो बैंगन है और टमाटर है। अच्छा, किस किस को सब्जियां खाना पसंद है? सर्दियों में तो मिक्स सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है और शलजम पालक गोश्त जो बनता है बहुत मज़े का बनता है। तो हमारे यहाँ वैसे सब्ज़ी गोश्त दाल सब मिक्स बनता है, ये नहीं कि सिर्फ दाल खा रहे हैं तो बस दाल ही खाए जा रहे हैं, या जो है वो गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त ही खाए जा रहे हैं। अच्छा, सब्जियों के साथ जो है वो गोश्त पसंद किया जाता है, जैसे मिक्स सब्ज़ी में गोश्त डाल लिया, शलजम पालक गोश्त बनता है बड़े मज़ेदार से किस्म का। और यहाँ जो है वो यासूब के लिए उनकी मीतिया मामी बहुत प्यार से डोनट लाई थी और
और यासूब को बहुत पसंद भी आ रहा था, तो यहाँ मुझसे कह रहे थे कि इसे खोल के दें। अच्छा, यासूब ये सारी चीज़ें ना नहीं खाते, मतलब शौकिया तौर पे खुलवाते ज़रूर हैं, मगर ये है कि थोड़ा सा खा लिया, कोई ख़ास रग़बत नहीं है इन सब चीज़ों से। तो यहाँ जो है वो मैंने खोल के यासूब को दिया, और इसके बाद जो हुआ ना वो फिर हमसे देखा नहीं गया, क्योंकि यासूब ने जो है ना वो आप अभी देखिएगा सिर्फ एक बाइट की है, बहुत छोटी सी, और इन साहब ने जो है उसके बाद वॉमिटिंग कर दी। तो मीडिया मामी आप देख लें, यासूब ने एक बाइट ली है आपके लाइव में मज़ेदार से डोनट में से, मगर फिर बाकी जो है ना वो मम्मा ने खाया था। और यहाँ शाम की चाय का टाइम हो गया था, और फिर जनाब शाम की चाय का टाइम हो गया था, तो यहाँ मैंने जो है वो 4 से 5 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू ले लिए थे, उन्हें मैंने फ़ाइन मैश कर लिया है, और इसमें फिर मैंने शामिल किया है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर नहीं है, कॉर्न स्टार्च है, और साथ में नमक ले लिया, काली मिर्चें ले ली पिसी हुई, साथ में ऑरिगेनो, और ये है क्रीम चीज़। बेसिकली आज बन रहे हैं पोटैटो चीज़ स्टिक्स। अब आप इन्हें कोई भी शेप दे के कोई भी नाम दे सकते हैं ना, ठीक है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए मैंने उनका मैं बता देती हूँ। और यहाँ मेरे पास जो है वो चीज़ क्यूब भी मौजूद था, पनीर का क्यूब, तो मैंने इसमें अच्छी तरह से इसको भी शामिल करके मिक्स कर लेना है, और फिर कुछ इस तरह की शेप आपने दे लेनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने ऐसा शेप देना है। अच्छा, कॉर्न स्टार्च का ये है कि आप क्वांटिटी देख सकते हैं, जब तक आपका आलू जो आपने मैश किया है वो अगर आपके स्लेब पे, जैसे मैंने यहाँ स्लेब पे रखा हुआ है या बाउल में चिपक रहा है, तो आपने उसमें कॉर्न स्टार्च शामिल करते रहना है, ताकि वो अच्छे से जो है वो बाइंड हो जाए और चिपकना बंद कर दे। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको मिक्स करके शेप दे लिया। अब मैं जो है वो नाइफ़ की मदद से इसकी स्टिक्स काटूँगी, और उन्हें जो है थोड़ा सा रोल करके और फिर फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने जो है वो घी गर्म होने के लिए रख दिया था, तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ 2 स्टिक्स जो हैं वो फ्राई करने रख दी हैं। अच्छा, शेप आप कुछ भी दे सकते हैं, नगेट्स का शेप दे सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल, बॉल शेप। अच्छा, बॉल शेप मत दीजिएगा, क्योंकि जो है ना वो अच्छी तरह से फिर पकता नहीं है, और अंदर से जो है वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा रहता है। तो यहाँ मज़ेदार सी पोटैटो चीज़ स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं, साथ में होममेड केचप है। अच्छा, ये जो है ना वो मैंने बाबा की फरमाइश पे बनाया था। शेप देखें आप कुछ भी दे सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने बस रफली जो है वो शेप दिया है, कोई प्रॉपर शेप नहीं दिया है, क्योंकि फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है। शाम की चाय पीते पीते तो जल्दी जल्दी में मैंने यही शेप समझ आया तो मैंने दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें मसालों की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा जैसा भी चाहें कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो है वो क्रिस्पी सी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। इसके बाद मैं बाबा का रिव्यू भी लूँगी, पहले मैं खुद टेस्ट कर लूँ। तो बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर आपने ट्राई की तो कैसी बनी। सही है ना। तो लेके चलते हैं बाबा के पास, फिर उनका रिव्यू भी आपको मैं जो है वो ज़रूर सुनाऊँगी कि उन्होंने क्या रिव्यू दिया। भाई बहुत मज़े के बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट है। बस फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मगरिब की नमाज़ अदा की, और यहाँ जो है ना वो एक शरारती बच्चा आ गया था और यासूब को बस ये होता है कि जहाँ नमाज़ पे आके बैठ जाते हैं। अच्छा, जब तक मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ तब तक कोई शरारत नहीं करते, जब मैं तस्बीह पढ़ने बैठती हूँ ना बस इनकी शरारतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो सिजदागा लेकर चले जाते हैं, और फिर सिजदागा जो है ना वो 2, 4, 6 हिस्सों में तकसीम हुई भी मिलती है। और ये देखें यहाँ जो है वो सोफ़े पे चढ़ गए, और यासूब आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। ये तो यासूब ये कहना चाह रहे थे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनकी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड और फैमिली से भी करवाइए सब्सक्राइब, ताकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ें। और फिर इंशाल्लाह हम यासूब के फेस रिवील का प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि सबकी भरपूर फरमाइश होती है कि आप यासूब के फेस को क्यों हाइड कर देती हैं। तो कुछ वजूहात हैं। वैसे तो माशाल्लाह यासूब के
फेस को तकरीबन लोगों ने लाइव देखा हुआ है, यासूब से मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप यासूब के फेस को क्यों हाइड करती हैं, तो कुछ वजूहात हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इंशाल्लाह और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो यासूब के फेस रिवील की प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी इंशाल्लाह। और यहाँ मगरिब की नमाज़ के बाद जो है वो मैं चिकन को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि संडे है तो आज जो है ना वो भरपूर फरमाइश है बाबा से कि आज का डिनर बाबा करवाएंगे। तो यहाँ जो है वो चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। अच्छा प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं एक हाथ से जो है वो इस तरह से चिकन को वॉश कर रही थी, भाई दोनों हाथों से वॉश किया है, मगर एक हाथ से थोड़ी सी वीडियो बनानी थी तो इसलिए जो है वो एक हाथ की मदद से वॉश कर रही थी। कैमरा बंद होने के बाद मैंने दोनों हाथों से अच्छी तरह से चिकन को धोया है। और यहाँ जो है वो मैंने चिकन के स्ट्रिप्स काट लिए हैं, क्योंकि आज बन रहा है जलफ्रेज़ी और फ्राइड राइस। और यहाँ जलफ्रेज़ी के लिए वेजिटेबल्स कट हो गई हैं। और यहाँ मैंने जो है वो चिकन को मैरिनेट करने के लिए बोनलेस पीस के जो है वो स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं, ठीक है ना। इसकी मैरिनेशन भी मैं आपको दिखाती हूँ। आज जलफ्रेज़ी थोड़े से अलग अंदाज से बन रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें शामिल किया है कॉर्न स्टार्च। ये कॉर्न फ्लोर नहीं होता है हम जैसे कॉर्न फ्लोर कहते हैं, ये बेसिकली कॉर्न स्टार्च है, यानी कि कॉर्न से हासिल किया गया निशास्ता। कॉर्न फ्लोर वो होता है जिससे हम मकई की रोटी बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने मैरिनेशन में जो है वो पिसी मिर्च शामिल की थी, थोड़ी सी मिर्च शामिल की थी, और यहाँ सोया सॉस और वाइट विनीगर शामिल किया। अच्छा मैं अब क्वांटिटी क्या बताऊँगी कितना कितना डाला, मैंने खुद अंदाजे से डाला है। तो यहाँ जो है वो मैंने विनेगर शामिल कर दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अच्छा मैंने थोड़ा सा इसमें ना मैदा शामिल किया है, 1 खाने के चम्मच के करीब, और साथ में ऑरिगेनो। और ऑरिगेनो का मुझे फ्लेवर बहुत पसंद है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा और अच्छा फ्लेवर देता है। और मैदा इसलिए शामिल किया ताकि मैदा और कॉर्न स्टार्च मिलकर जो है वो अच्छी सी क्रिस्पी लेयर बना देते हैं चिकन के ऊपर। तो इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे को शामिल करने के बाद। और ऑरिगेनो अच्छा ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से मैरिनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ कढ़ाई को वॉश करने के बाद फिर से ताज़ा घी इसमें डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और इसको आपने मैरिनेट करके रखना है आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसे 15 से 20 मिनट मैरिनेट करके रखें फ्रिज में या बाहर। और यहाँ जो है वो कढ़ाई में घी अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो अब जो है वो चिकन स्ट्रिप्स इसमें शामिल कर देंगे। और आपने ऑयल को प्री हीट करने के बाद जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट आपने इसे फ्राई करना है, ताकि जो है वो चिकन में उसका जूस बाकी रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो जाए, क्योंकि जो चेस्ट पीस होता है वो वैसे ही बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इतना कि ऊपर जो हमने कॉर्न स्टार्च और मैदे की लेयर लगाई है मसाले के साथ वो क्रिस्पी हो जाए। ये तो जनाब आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड में निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, ताकि जो है वो चिकन का जो जूस होता है ना असल में वो ख़त्म हो जाता है बहुत ज़्यादा इसे पकाने से। और स्पेशली चेस्ट पीस जो होता है वो वैसे ही ड्राई होता है, मुझे तो खाते हुए ना वाकई ऐसा लगता है जैसे रूई खा रहे हैं, मुझे नहीं पसंद। लोगों को पसंद होता है गोल्डन पीस, चेस्ट पीस, मगर मुझे उसकी बनस्बत जो है वो थाइस वगैरह का जो मीट होता है वो ज़्यादा जूसी होता है। तो यहाँ हमने फ्राई कर लिए हैं चिकन स्ट्रिप्स, चिकन क्यूब्स कह सकते हैं इन्हें। और यहाँ जो है अब जलफ्रेज़ी की तैयारी है। ऑयल डाल के इसमें जो है वो सबसे पहले गाजर शामिल की जाएगी, क्योंकि गाजर का कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकी वेजिटेबल्स की बनस्बत। और आज जो है वो कंप्लीट डिनर जो है वो मेरे बाबा बना रहे हैं माशाल्लाह से। चिकन को वॉश करने और मैरिनेट करने के अलावा सब बाबा ने किया है। अच्छा हम लोग मायूब नहीं समझते कि अगर हमारे घर के मर्द हजरात किचन में खड़े होकर कुछ शौकिया तौर पे कुक कर लेते हैं या ख़वातीन की मदद कर देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे यहाँ इसे मायूब नहीं समझा जाता। और ना ये कहा जाता है ओहो मर्द होते हुए किचन में खाना पका रहे हो, यानी कि अगर मर्द हैं और वो किचन में ख़वातीन के साथ हाथ बटा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये उनकी मर्दानगी के ख़िलाफ़ बात नहीं होती है।
असल मर्द वही होता है जो औरत को इज़्ज़त देना जानता है, उसका साथ देना जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा, चचा, ताया सब जो हैं वो अपनी घर की ख़वातीन के साथ जो है उनकी मदद भी करते हैं, खाना भी बना लेते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग जो हैं वो कम ज़र्फ़ लोग, कम अक़ल लोग, जाहिल लोग जो हैं वो इस चीज़ को तंज़ का निशाना बनाते हैं, मायूब समझते हैं कि मर्द ने खाना बनाया, मर्द ने घर के काम में मदद की। तो अगर आप मर्द हैं तो घर के काम करने में या ख़वातीन की हेल्प करने में आपकी मर्दानगी पे कोई आँच नहीं आएगी। और यहाँ जो है वो बाबा ने सारी सब्ज़ियों को जो है वो फ्राई कर लिया था ऑयल में। उसके बाद जो है वो इसमें शामिल किया पानी और कुछ स्पाइसेस। आप लोग देख रहे होंगे मैं वॉइस ओवर करते करते कहीं और ही निकल गई। तो खैर इसमें जो है वो होममेड केचप शामिल किया और यहाँ जो है वो स्लरी बना ली है कॉर्न स्टार्च की और अब इसमें शामिल कर दिया है कॉर्न स्टार्च, ताकि जो है वो थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। थिकनेस आपने अपने हिसाब से रख लेनी है, बहुत ज़्यादा थिक पसंद है तो कॉर्न स्टार्च की स्लरी की मकदार बढ़ा सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है आपने तो आप जो है वो मकदार को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और स्पाइसेस आपके ऊपर हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ब्लैक पेपर या चिली फ्लेक्स शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे और बाबा को जो है ना वो केचप कम लग रहा था तो इसमें जो है वो केचप और शामिल किया है। और ये होममेड केचप है, मेरी अम्मा के हाथ का बना हुआ। अच्छा, जो चिकन हमने फ्राई करके साइड में रखी हुई थी वो हम इसमें शामिल करेंगे और ये बहुत क्रंची बनी थी और अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई थी, मतलब हाफ़ डन थी, बाकी जो है वो पूरी तरह से कुक हो गई थी जेल फ्रेज़ी में शामिल होने के बाद। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि अच्छा हम किचन में काम नहीं करवाते, घर में हेल्प नहीं करवाते तो क्या हम मर्द नहीं हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मदद नहीं करवाते या खाना नहीं पकाते तो ये भी कोई मायूब बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। नहीं आता, नहीं करवा सकते मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन ना करवा के और फिर करने वालों को तंज़ का निशाना बनाना, उनका मजाक उड़ाना, ये कमज़ोरी होती है, ठीक है ना। और यहाँ जो है वो जनाब फ्राइड राइस की तैयारी शुरू हो गई है। बेसिकली ये वीडियो जो है ना वो उल्टी हो गई है। पहले फ्राइड राइस बने थे, उन्हें दम लगाया था और उसके बाद जो है वो जेल फ्रेज़ी बना था। तो यहाँ फ्राइड राइस के लिए जो है वो वेजिटेबल्स, एग, चिकन को जो है वो बाबा ने ऑयल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है वो राइस मैंने बॉईल करके रख दिए थे पहले से, उन्हें स्टेन करके, तो यहाँ जो है वो शामिल कर दिया। अच्छा, बाबा के बकौल फ्राइड राइस जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो ये है कि उन्हें एक एक प्लेट बना के दी जाती है और उसे जो है वो लाइव फ्राई किया जाता है कढ़ाई में या जो भी उनका चाइनीज़ का बर्तन होता है उसमें एक एक प्लेट बस रेडी करके दी जाती है। जो रेस्टोरेंट स्टाइल है, ऑथेंटिक स्टाइल है फ्राइड राइस का। और यहाँ यासूब के रात के खाने का टाइम हो गया था तो पहले जो है वो हम अपने लड्डू को खिलाएंगे खाना, उसके बाद फिर हम खाएंगे, क्योंकि यासूब की ना मैं टाइमिंग सेट रखती हूँ, उसके सुबह के नाश्ते का टाइम, उसके बाद कितने टाइम के गैप से जो है वो मैंने उन्हें दोपहर का खाना देना है, फिर थोड़ा सा स्नैक्स और फिर रात का जो है वो खाना। और यहाँ मज़ेदार से जेल फ्रेज़ी और फ्राइड राइस मेरे अब्बा के हाथ के बने हुए तैयार है। तो अगर इसकी प्रॉपर रेसिपी आपको चाहिए, कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं अब्बा से दोबारा फरमाइश करके प्रॉपर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से बने। ये तो बस अफरा तफरी में जितनी वीडियो रिकॉर्ड हो गई आप तक पहुँच गई, लेकिन नो डाउट अब्बा ने बहुत मज़े का बनाया था। और मैंने और मम्मा ने चाइनीज़ और पिज़्ज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें ना बाबा से सीखी है और माशाल्लाह हमारे बाबा मम्मा एक्सपर्ट हैं। मैं भी खाना अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन मैं अभी उस लेवल पे नहीं आई हूँ कि हाँ मैं कह सकूँ कि मैं अपनी मम्मा से अच्छा खाना बनाती हूँ और या पापा से अच्छा। खैर उस लेवल तक तो हम कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह मेरी मम्मा मेरी नानी के हाथ के खानों को याद करती हैं उसी तरह से मैं भी कहती हूँ कि भाई ये मेरी मम्मा अच्छा बनाती है। तो सारे बच्चों का ये होता है। और फिर हम रात का खाना खाने के बाद यासूब साहब को ले आए थे प्लेलैंड, यासूब की पसंदीदा जगह। वैसे तो यासूब हर दूसरे दिन जो है वो अपने नाना बाबा के साथ जो है आते हैं,
मगर आज मैं भी साथ थी। तो बच्चों को थोड़ा सा घर से बाहर निकालना चाहिए, इस तरह से थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए। यासूब ने बहुत इन्जॉय किया। और अगर आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यार, अगर आप चाहते हैं कि यासूब का फेस रिवील वीडियो आए, प्रॉपर व्लॉग बने, तो कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो करवा ही सकते हैं। और जिस दिन मेरे वॉच टाइम कंप्लीट होगा और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह यासूब की फेस रिवील वीडियो भी बनाऊंगी और फिर जो है वो मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। तो तब तक जो है वो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को फिर से कह रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को और स्पेशली यासूब अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।